नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 15 जनवरी 2023 और यहां पर 16 जनवरी 2023 के लिए बैंकिंग स्टॉक्स का वीकली बेसिस पर एनालिसिस लेकर हाजिर हूं। सारे फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस करेंगे जिसमें बैंकिंग भी है और कुछ एनबीएफसी स्टॉक है जो कि वीकली बेसिस पे मैं एनालिसिस करूंगा। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पे लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपके लाइव मार्केट में कॉल्स अवेलेबल होते हैं। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एस्प्रेसो, फायर, स्लैश ब्लू, एंजल 1010 एमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिंजे यानी एस्प्रेसो का बिंजे डेस्कटॉप टर्मिनल है, जहां पर आप स्टॉक्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, है ना। इंट्राडे में इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ना वीकली बेस पे देखेंगे। स्टॉक्स किस बेस पे देख रहे हैं हम लोग? वीकली बेस पे। तो एक्सिस बैंक का आप देख पा रहे हैं, एक्सिस बैंक का जो रेजिस्टेंस एरिया वो अभी भी 970 के ऊपर है दोस्तों। जब तक ये 970 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें पोजीशन नहीं बनेगा। और अगर ये गिरावट 900 के नीचे, 900 के नीचे याद रखिए, अगर गिरता है तब कमजोर होगा। 900 के ऊपर तक ये पॉजिटिव है। इसके अलावा हम लोग बजाज फिनसर्व की तरफ बढ़े तो वीकली बेस पे अगर हम देखें तो अभी भी बजाज फिनसर्व में थोड़ी गिरावट का जगह बचा हुआ है। लगभग 1300 रुपए तक आने के चांस बन सकता है। कंडीशन है अगर ये 1370 के नीचे ट्रेड करता है वीकली बेस पर, तभी हम नीचे की तरफ देखेंगे। ये वीकली चार्ट आप देख रहे हैं, डेली चार्ट नहीं देख रहे। यहाँ WLY लिखा हुआ है ना, इस पर सिलेक्शन है, ये वीकली बेस पर है। तो 1370 के नीचे गिरता है तो 1300 तक के टारगेट बन सकता है। 1450 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करे तब तक इस पे पोजीशन बनाना खतरनाक है वीकली बेसिस पर। अगर आप देखिए बजाज फाइनेंस की बात कर ले तो सेम कंडीशन है बजाज फाइनेंस में। ऊपर की तरफ 6150 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकल जाएगा तो आपको 6350 तक जाता हुआ दिख सकता है। नीचे सपोर्ट एरिया 5850 के आसपास आता है वीकली चार्ट पर, तो उसके नीचे जाने पर गिरावट बढ़ सकता है। चोला फाइनेंस बेहतरीन स्टॉक है। देखिए अपने सपोर्ट एरिया को होल्ड करने की कोशिश करा, एक बार नीचे गया वीकली चार्ट पर और फिर ऊपर जाके क्लोज कर गया। तो ये कह रहा है कि वीकली चार्ट पे ये बुलिश है। अब बुलिश है तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग 715 से 20 के ऊपर पोजीशन बन सकता है 750 के लिए। लेकिन याद रखिए ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 715 से 20 के ऊपर निकलता है तो 750 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है चोला फाइनेंस। HDFC की बात करें तो ये भी देखिए वीकली चार्ट पर इस एरिया के नीचे आता है लेकिन वापस क्लोज करता है ऊपर में। तो अगर इसके नीचे ही ट्रेड करता रहा 2580 के नीचे तो कमजोर रहेगा। 2550 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, उसके नीचे और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर ये 2635 के ऊपर निकलता है तो फिर वापस से 2700 के लेवल दिखाएगा। HDFC AMC की बात कर लें तो सब मजबूत तब तक नहीं होगा जब तक ये 2200 के ऊपर नहीं निकल जाए। 2200 के ऊपर निकल जाए, बाय पोजीशन 2250 से 2300 के लिए बनेगा। सेल पोजीशन 2100 के नीचे बनेगा 2050 से 2000 के टारगेट के लिए। HDFC बैंक 1650 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे उसके ऊपर निकलता है तो मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। HDFC लाइव की तरफ चले दोस्तों तो ये बहुत ही जबरदस्त वीकली चार्ट पर बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर तो मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना के आप लोगों को दिया हुआ था, और वो स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स किस तरह से स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, ये सब स्टॉक्स ये वीडियो मैंने बनाया हुआ था। आप यहाँ देखिए वीकली चार्ट पे जबरदस्त एक छोटा हर्डल है इसको 625 रुपए का। अगर ये 625 को ब्रेक कर जाता है तो आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। कम से कम ये 700 680 से 700 तक का टारगेट आने वाले समय में दिखा सकता है। कंडीशन है 625 के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए इसमें। ICICI बैंक स्टॉक्स में खराबी बिल्कुल भी नहीं है। वीकली चार्ट पे एक जो है सपोर्ट एरिया, इसको ले लीजिए। अगर आप लोगों ने पोजीशन बना रखा है तो ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसका प्राइस लगभग 835 रुपए के आसपास का आता है, 830 से 835। इसके नीचे जाने पे खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ICICI की बात करें तो इसमें पोजीशन 1300 के ऊपर बनेगा वीकली बेसिस पर। एक राउंडिंग बॉटम, यहाँ से आप देख रहे हैं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए जाने की कोशिश कर रहा है। इस एरिया के ऊपर मेरा स्विंग कॉल था जिसके टारगेट आ गए थे। 1300 के ऊपर जाता है तो फिर ये आपको 1350 तक का प्रॉफिट दिखा सकता है। ICICI प्रू लाइव की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाउंस कर रहा है। इस पे भी मैंने स्विंग कॉल दिए हुए थे और ये भी टारगेट मेरा लगभग वीकली चार्ट पे डन है। मेरा स्विंग कॉल 450 के आसपास का ही था, 475 का टारगेट के लिए, तो लगभग वहां तक पहुंच गया ये स्टॉक। अब यहां से भी ये और भी बाउंस कर सकता है क्योंकि चार्ट पे बुलिश है। यहां से ये डबल बॉटम को इसने रिटेस्ट कर लिया और ऊपर बाउंस कर रहा है, तो 480 से 82 ऊपर निकलता है तो 500 तक के टारगेट आपको ICICI प्रू लाइफ दिखा सकता है दोस्तों।
IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, देखिए अगर इसमें आपने पोजीशन बना रखा है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 130 रुपए के आसपास का ICEX में, सॉरी IEX में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। ऊपर 146 से 47 का हार्डल है, अगर ब्रेक करता है तो 160 तक के टारगेट दिखाई देगा। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुथूट फाइनेंस में स्टॉप लॉस 950 रुपए का लगाइए वीकली चार्ट पर। 1100 के ऊपर अगर निकलता है तो 1150 से 1200 के टारगेट बना के ये देगा। कोटक बैंक, देखिए अभी चार्ट थोड़ा खराब हो चुका है कोटक बैंक, क्योंकि अगर आप देखें वीकली बेस पे इसने एक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया है। तो अब ब्रेक किया तो मेरे ख्याल से थोड़ा और नीचे आना चाहिए, उसको 1700 तक के लेवल ये दिखा सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग PFC की तरफ बढ़े तो PFC में 160 तक चला गया। ये यहाँ पर अगर आप मेरे फॉलोअर हैं कंटिन्यू, तो मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों को स्विंग कॉल्स दिए हुए थे और जबरदस्त टारगेट 160 तक का आ गया। हालांकि मेरा टारगेट उतना दूर का नहीं था, मैंने 35 या 40 के आसपास का एक टारगेट दिया हुआ था। इस एरिया का रेजिस्टेंस एरिया वो कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर भी स्टॉक काफी अच्छा से चला गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना, 160 के ऊपर निकलेगा तब पोजिशन बनेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। नीचे अगर अभी तक आप लोग बने हुए तो 140 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। रेक लिमिटेड की बात कर लें, इसका भी हमारा स्विंग कॉल था, इस पर भी हमारा टारगेट डन क्या देखिए ये अपना प्रीवियस हाई के आसपास जो 125 से 26 का वहां तक आ गया। अब ये चार्ट को अब इस लेवल को उठा के आप यहां ले आइए और यहां पे एक डबल टॉप पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा? एक डबल टॉप पैटर्न है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेक लिमिटेड में एक रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है, इस बात की संभावना बन रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर क्लोज कर गया 127 से 28 के ऊपर तो अच्छा पोजीशन बनेगा 135 से 40 के लिए। SBI कार्ड, देखिए ये भी अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया, और एक जगह पे रुका हुआ है। तो 800 के ऊपर निकलने देते, 800 के ऊपर निकल जा रहा है, अच्छा पोजीशन 840 तक का बनेगा। अगर नीचे गिर जाता है किसी कारण 760 को तो कमजोर हो जाएगा 740 तक के लिए। SBI लाइफ ये अपने लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। SBI लाइफ का भी हमारा, इसमें भी मेरा स्विंग कॉल दिया हुआ था, इस एरिया के ऊपर ही था हमारा, यहाँ पे भी काम हो गया। अब देखिए SBI लाइफ अपने रेजिस्टेंस एरिया पर आसपास पहुंच चुका था, अब एक बार एग्जिट कर जाइए। 1340 से 45 के ऊपर निकलेगा तब फिर दोबारा पोजीशन 1360 से 70 के लिए बनेगा। SBI, इसके टारगेट तो क्या बताइए, इसके टारगेट तो बड़े टारगेट है, जिसमें आधा तो ये आ चुका है, 670 तक का फाइनल टारगेट है। बड़े टारगेट 630 तक ये पहुंच चुका है और भी ऊपर जाने के चांस बना सकता है। अगर ये 630 के ऊपर निकलता है तो 660 जो कि टारगेट होगा 660-70 का, वहां तक ये कंप्लीट करेगा। स्टॉप लॉस मैनेज कर लीजिए 565 रुपए के आसपास में। श्री राम फाइनेंस की बात करें तो श्री राम फाइनेंस में हमें पोजीशन बनाना होगा, अभी नहीं, थोड़ा कमजोरी है इस स्टॉक में, 1250 के नीचे निकलता है तो और कमजोर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक और NBFC स्टॉक से मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं मिलूंगा वो IT स्टॉक के एनालिसिस के साथ मिलूंगा और साथ ही फार्मा स्टॉक के एनालिसिस के साथ वीकली बेस पर मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।